जो पिछली जनगणना थी वो 2011 में की हुई है, तो उस हिसाब से जनगणना 2021 तक हो जानी चाहिए थी। 5 साल आपकी जनगणना डिले चल रही है, डिजिटल हो रही है तो 2027 तक आंकड़े आएंगे। तो ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई कि डिलिमिटेशन आप बिना इस जनगणना के रिजल्ट आए कर रहे हैं? ये सवाल पूछा जाएगा आपसे। जिन जिन राज्यों में एफआईआर हुआ है, लाखों करोड़ों लोगों के नाम कटे हैं। मतलब ये पता चल रहा है, सरकार ये मान रही है, हम कहते हैं फ्लॉड है, सरकार ये मान रही है कि जनगणना इधर उधर चेंज हो रही है। तो आप किस आधार पर डिलिमिटेशन करिएगा? आप कैसे डिसाइड करिएगा कौन सी एससी एसटी की सीट्स है, जब आपके पास जनसंख्या का आधार ही नहीं है? आप देखिए जो नतीजे तेलंगाना और बिहार में जातिगत सर्वे के आए, इस आर्टिकल में मैम ने उसका भी जिक्र किया है, उल्लेख किया है। वो जातिगत सर्वे चौंकाने वाले हैं। वो बताते हैं कितनी पिछड़े वर्ग की पॉपुलेशन है, और उसके आधार पर बार बार कांग्रेस पार्टी ने 2023 में भी जब आप ये कानून पारित कर रहे थे, हमने कहा था ओबीसी महिलाओं के लिए दरवाजे खोलिए, उनको आरक्षण दीजिए। लेकिन क्योंकि ये ना करना पड़े, क्योंकि जातिगत जनगणना ना करनी पड़े, आप डिलिमिटेशन को बढ़ाए दे रहे हैं। और एक बात जो सोनिया जी ने अपने आर्टिकल में लिखी है, वो न्याय संगत बात है, वो इस देश को जोड़ने की बात है, उसी ने इस देश को जोड़े रखा है। डिलिमिटेशन एक अंक गणित नहीं है कि 40 से इतनी हो जाएंगी, 80 से इतनी हो जाएगी। दिस इज नॉट अरिथमेटिक। ये इक्विटी और समानता राजनीतिक रूप से भी होनी चाहिए, और ये बिल्कुल स्पष्ट तौर से सोनिया जी ने अपने आर्टिकल में लिखा है। डिलिमिटेशन का मतलब सिर्फ सीटें बढ़ाना नहीं है। डिलिमिटेशन का मतलब है आप इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन दीजिए। जो राज्य परिवार नियोजन में अग्रणी रहे, जो छोटे राज्य हैं, उन्हें तुलनात्मक रूप से या पूरी तरह से कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन आप जो करने जा रहे हैं, बिना जनगणना के आंकड़े आए, वो टोटली फ्लॉड, टोटली रॉन्ग डिलिमिटेशन है। क्योंकि आप ही के सर्वे ये बता रहे हैं कि जनगणना पूरी तरह से गणना बदल चुकी है। और इसीलिए सवाल इस बात का है कि ये क्यों किया जा रहा है, इतनी हड़बड़ी क्यों है, ऐसी क्या आन पड़ी कि एकदम से मोदी जी को ये करना पड़ रहा है? और इसका पूरा पूरा साफ सपाट जवाब है महिला आरक्षण के पीछे छिपकर शकुनी तरीके से परिसीमन करना है और कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना से भागना है। वेट करिए जनगणना के आंकड़ों का, उसके आधार पर परिसीमन होना चाहिए। परिसीमन करते वक्त आपको याद रखना चाहिए कि जिन राज्यों ने पैरामीटर्स में अच्छा परफॉर्म किया, उनको नुकसान ना हो। आप नॉर्थ साउथ की डिवाइड मत क्रिएट कीजिए इस देश में, जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं। सबको पता है आपका ये शिगुफा इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को एक नया बहाना चाहिए। अब कैसे कहेंगे कि काम नहीं कर पा रहे हैं? अब चुनाव बीत जाएगा तो एब्सटीन की चर्चा होगी, चुनाव बीत जाएगा तो विदेश नीति की चर्चा होगी, चुनाव बीत जाएगा तो बेरोजगारी और महंगाई की चर्चा होगी। तो ऐसे में मोदी जी किसको ब्लेम करेंगे? कैसे कहेंगे विपक्ष काम नहीं करने दे रहा है, नेहरू जी काम नहीं करने दे रहे, इंदिरा जी ने हाथ पकड़े हुए हैं, राहुल जी आके खड़े हो गए, मोदी जी को कलम नहीं चलाने दे रहे, कैसे कहेंगे? तो ये नया शिगुफा छोड़ा गया है और ये आरक्षण के पीछे छिपकर एक चाल चली जा रही है, फंसाया जा रहा है, उलझाया जा रहा है। लेकिन जो मेन मुद्दा है, जैसा कि सोनिया जी ने स्पष्ट तौर से कहा है, जैसा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने निर्णय लिया, दिस इज नॉट एन इशू ऑफ विमेन्स रिजर्वेशन। ये महिला आरक्षण का मुद्दा है ही नहीं, वो सर्वसम्मति से पारित हो गया। आपने उसमें किंतु अपितु परंतु लगाया। ये मुद्दा डिलिमिटेशन का है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स का है, ये जातिगत जनगणना का है, जिन मुद्दों से आप आंख बचाकर मुंह छिपाकर भागना चाह रहे हैं। तो बजाय न्यूज़पेपर्स में ओपेड लिखने के, बजाय सम्मेलन करने के, बजाय मंचों से विपक्ष से अपील करने के, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए। और जिस तरह से आप बीच चुनाव में एक स्पेशल सेशन बुला रहे
बंगाल